हेलो, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करता है आप सब बहुत अच्छे होंगे। और नहाना धोना मेरा हो चुका था और पीछे से काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने पेड़ कटवा छटवा दिए हैं, जिसकी वजह से खूब अच्छी धूप आने लगी है। और बाहर खड़े होके वही बाल झाड़ा। हालांकि बाहर बाल झाड़ते तो उनको भी उठा देते, वरना वो पौधों में जाके फंस जाते हैं। फिर वो दिखने में भी अच्छा नहीं लगता है। और उसके बाद सीधा आ गए थे किचन में। एक तरफ तो दूध चढ़ा दिए थे और एक तरफ चढ़ा दिए थे चाय। और चाय पी लेंगे क्योंकि अभी तक हमने चाय नहीं पी है। वही सुबह के काम पूजा पाठ में लगे रहो तो चाय का नौबत ही नहीं आ पाती, जबकि हमें सुबह चाय पीना पसंद है। लेकिन वही है ना, लगता है चलो नहा लो, फिर लगता है पूजा कर लो, फिर लगता है कि ये काम कर लो वो कर लो। अब निश्चिंत होकर चाय पियेंगे। दिल तो करता है बैठ के एक कप बढ़िया से चाय पिएं, ना तो हाथ में फ़ोन हो और ना तो पास में कोई काम हो। लेकिन वही ना, हम लेडीज़ों के पास ऐसा हो ही नहीं सकता है कि काम ना हो। अच्छा, काम छूटता है तो हाथ में हम लोग फ़ोन पकड़ लेते हैं। भाई मेरी तो आदत है फ़ोन पकड़ लेने की। तो हम भी ना फ़ोन चलाने लगते हैं। हालांकि ये बहुत ज़्यादा बुरी आदत है, लेकिन वही है ना, फ़ोन चलाने से कुछ अच्छी चीज़ें भी सीखने को मिलती। जैसा हम चाहते हैं वही चीज़ें हमें दिखती हैं। अगर हम चाहें तो हम काम की चीज़ें देख लें, अगर हम चाहें तो बेकार चीज़ें देख लें। तो इधर तो हम चाय ले लेंगे अपने लिए। और जो दूध गर्म हो गया था ना, उसमें इस तरह खांचे वाली थाली ढक दिया ताकि हल्की सी सांस बनी रहे और दूध में ना मलाई पड़ जाए। अगर एकदम टाइट ढक्कन ढक दो ना तो दूध में मलाई नहीं पड़ती है। अच्छा, चाय हमने लिया तो, लेकिन वो एक साइड में रख दी। हमने सोचा चलो चाय मतलब पीते पीते दाल ही धुल के रख देते हैं। तो मतलब वही है ना, हम लड़कियों के पास कहाँ टाइम है कि हम लोग मतलब टाइम क्या, हम लोगों को लगता है बैठ रहे हैं तो हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो इधर हमने दाल धुल के रखने लगे थे। हमने कहा चलो जब तक कि थोड़ी सी चाय ठंडी हो जाएगी। और दाल धुल के रख दिए थे, फिर चाय पिए। और उसके बाद जो पानी निकलता है ना दाल का, उसको एक बर्तन में निकाल लिए थे। वैसे कोशिश करते हैं कि ज़्यादातर जो सब्जी और दालों का पानी इनको फेंके ना, इनको बचा लें। हाँ, जब बारिश का मौसम था ना तो बिल्कुल पानी फेंक देते तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन अब ठंड का मौसम आ गया है तो अब पौधों में हम पानी डालने लगे हैं। तो अब क्या करते हैं, जो भी पानी जैसे सब्जी भाजी का, दाल का पानी, ये सारा स्टोर करते चलते हैं और पौधों में डाल देते हैं। क्योंकि वो एक तो पानी दाल वाल धुलने का है, तो ये कहते हैं पौधों में डालने से पौधे अच्छे हो जाते। दूसरी बात ये है कि मतलब वो पानी नाली में भर दो, फिर पानी भर के फिर पौधों में डालो, तो मतलब पानी की बर्बादी है। अब आप लोगों को तो पता ही है कि पहाड़ों में भी पानी की किल्लत बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोरों से हो रही है। तो मतलब वही है कि यहाँ पे जो पानी ही पानी है, तो पहाड़ों पे पानी का संकट है तो प्लेन में क्या हालत होगी। और इधर मेरी दीदी ना मतलब काम अपना करके चली गई थी। और थोड़ा सा ना बर्तनों से पानी भी निचुड़ गया था, तो बर्तन अब सेट कर देंगे। जब से ये अलमारी हमने यहाँ पर लगाई है तब से हमें बड़ी आराम हो गया, वरना बर्तन स्टैंड में बर्तन खचाखच भरे रहते थे। तो इसमें ना क्या करते हैं, एक दो दिन में कपड़ा लगाते चलते। आप लोगों को लग रहा होगा गंदी है, लेकिन इसका पेंट छूट रहा है ना, तो जिसकी वजह से लग रही है, अदरवाइज़ गंदी नहीं है। क्योंकि हम इसको अक्सर करके पोंछते रहते हैं। जैसे कटोरा हटाया पोंछ दिया, बर्तन खाली हुए तो उतनी जगह हम पोंछ देते हैं कि जब बर्तन धुलेंगे तो रख देंगे, तब हाथ के हाथ रख देंगे, तुल्ला पूछा पड़ा रहेगा। तो इस तरह से चीज़ें हम अपनी साफ़ और व्यवस्थित रखने की कोशिश करते हैं। और आपने देखा होगा कि ये लाल वाला टिफ़िन उस दिन हम लेके गए थे, रात में इसी तरह से थक गए थे ना, खाना वाना बनाया, टिफ़िन खाली करके रख दिए थे। हमने सोचा मॉर्निंग में धुल लेंगे, और मॉर्निंग में सोचा अभी धुल लेंगे अभी धुल लेंगे, और दीदी आई धुल दी। मतलब हम अच्छे बर्तन हाउस हेल्पर से कभी नहीं धुलवाते हैं, क्योंकि हमें ये लगता है कि ना वो पता नहीं लोहे वाला झावा ना लगा दे, जिसकी वजह से बर्तन में स्क्रैच आ जाए। और हमें याद नहीं रहा और दीदी ने धुल दिया। बाद में हमें बड़ा वो हो रहा था, बार बार हम अपना टिफ़िन देख रहे थे कि इसमें स्क्रैच तो नहीं आ गया है। लेकिन ठीक है, अब जो है नेक्स्ट टाइम से याद रखेंगे। और आपने देखा जो दाल का पानी बचा था वो पुदीने के झाड़ में डाल दिए थे। हमें ये है कि मेरा पुदीने का झाड़ सूखे ना। और इधर करने लगे थे सब्जी की तैयारी। तो सबसे पहले तो जीरा वीरा डाल के तड़का देंगे, और इधर थोड़ा सा प्याज रोस्ट कर लेंगे। और आज बनने वाला था कद्दू, और कद्दू की सब्ज़ी हमें लगता है सबसे ज़्यादा इजी होती है बनानी। और मतलब कद्दू की सब्ज़ी में वैसे तो मेथी पड़ती है, लेकिन मेथी थी नहीं। तो हमने कहा कि चलो, और मेथी थी भी मगर हमें याद ही नहीं रहा, हमें लगा मेथी नहीं है, तो हमने जीरा डाल दिया। लेकिन फिर बाद में मसालदानी खोली तो मसालदानी में हल्की सी मेथी, तो मसालदानी अभी हमने ना धूप में रख
दी है। वैसे मसालदान में सिर्फ मेथी, बाकी धुला-धुलाया मसालदानी है। तो हमने उसको धूप में रख दिए कि एक बारी और धूप लग जाए, फिर उसके बाद इसमें मसाले भर देंगे। और इधर जो अमरूद लेके आए थे तो उसको एक बास्केट में निकाल लेंगे कि जिससे नहीं काटना-वाटना होगा तो काट के इनको भी दे देंगे, क्योंकि फ्रिज में रखा था ना अमरूद, और फ्रिज आजकल इतने ठंडे फ्रूट्स खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता है, क्योंकि फ्रिज में फल काफ़ी ठंडे हो जाते हैं। और देहरादून में अच्छी खासी पड़ने लगी है अब ठंड। और ये जो कद्दू की सब्ज़ी धुले तो उसका पानी बच गया था, तो उसको भी हमने झाड़ में डाल दिया है। तो अब ये सारा दिन का मेरा काम रहता है, थोड़ा पानी बचा झाड़ में डाल दिया, झाड़ में डाल दिया। इससे क्या होता है कि आपका चलना फिरना भी होता रहता है, आप एक्टिव भी रहते हो और पानी भी वेस्ट नहीं होता है। हम खुद को एक्टिव रखना पसंद करते हैं, मतलब अगर हमने थोड़ी देर लेट लिया है तो मेरा सफिशिएंट होता है, हमको फिर रहता है उठना है, हमें कुछ करना है। तो इस तरह से मेरे काम, मतलब हम खुद को एक्टिव भी रखते हैं और पॉजिटिव भी रहते हैं, और घर भी साफ़ सुथरा रहता है। वैसे भी आपका घर साफ़ सुथरा रहेगा, वेल मैनेज्ड रहोगे तो आपको कभी भी मन में उदासी नहीं होती है। मन पर मेरा मन खुश रहता है कि इस तरह से जब हम एक्टिव रहते हैं, अपने कामों को सही तरीके से करते हैं। अगर थोड़ा भी काम कभी-कभी हमसे भी गलत हो जाता है ना कि अरे ठीक है अभी कर लेंगे, और वो काम अगर ख़राब हो गया तो फिर हमें बड़ा गिल्ट होता है। तो उससे हमें लगता है कि एक्टिव रहो, चीज़ें साफ़-सुथरी और अच्छे से रखो, तो बाद में गिल्ट करना ही क्यों। और इधर जो बेसिन है तो आप लोगों को तो पता ही है कि हाउस हेल्पर कभी धुल के नहीं जाती हैं। तो जैसे ही वो जाती हैं उसके बाद हम अपना ये बेसिन धुलने वाला काम कर डालते, बेसिन और उस पूरे एरिया को खूब अच्छे से धुल के और एक सूखे कपड़े से पोंछ के एकदम साफ़-सुथरा कर देते हैं, ताकि एकदम नीट एंड क्लीन रहे मेरा किचन। और ये जो दीदी नहीं जब आती हैं तो ये सारी चादर हम समेट देते, तो जैसे ही वो हो गई तो इस चादर को भी सही सेट कर दिया, और जो इनका हेलर था उसको भी सही जगह रख दिया, क्योंकि ये तो चीज़ें फेंक के रखते हैं और सही से नहीं रखते हैं। फिर उसके बाद आ गए थे किचन में, क्योंकि अगर कद्दू बना है और उसमें हरी धनिया ना पड़े तो समझो सब्ज़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो हमने धनिया काट लिया था, और बहुत लोग धनिया की डंठल फेंक देते, लेकिन हम क्या करते हैं, धनिया की डंठल काट के जब सब्जी छौंक रहे होते हैं उसी स्टेज पे धनिया की डंठल सब्जी में डाल देते हो, तो वो सब्जी के साथ में पक जाता है। और बिलीव मी, आप लोग ट्राई करके देखिएगा, वो सब्जी नॉर्मल सब्जी से कहीं ज़्यादा बेहतर बनती, बहुत अच्छी लगती सब्जी, कभी आप लोग करके देखिएगा। फिर कद्दू की सब्जी को एक कटोरे में निकाल लेंगे, और इस तरह से बोल में निकाल लेंगे और कढ़ाई को डाल देंगे धुलने में। हम रोज़ सोच रहे हैं कि कढ़ाई को खुद से धुलना शुरू करें, मगर ये जो दिवाली के बाद का काम है ना, इसको भी फैलान समेटते और थोड़ा सा थक भी गए हैं ना, तो एक्स्ट्रा काम करने का अब दिल भी नहीं करा। और हमें लगता है इस धरती पर एक हम ही इकलौती लड़की हैं, या मेरे जैसी और भी लड़कियां हैं जो चाहती हैं कि नॉर्मल रूटीन में चलना। जैसे फेस्टिव सीज़न आते हैं तो वो तो चलते रहते हैं, लेकिन उसके बाद हमें लगता है कि थोड़ा सा नॉर्मल रूटीन में हम आ जाएं, क्योंकि होता क्या है कि उस टाइम पे काम इतना होता है, आप के घर में गेस्ट आते जाते रहते हैं, जिसकी वजह से आपके घर में काम इतना बढ़ जाता है कि नॉर्मल रूटीन से हट के आपका रूटीन हो जाता है, जो कि जब हम अपने रूटीन से हटते हैं ना तो थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम होती है, हमें लगता है हम अपने रूटीन में हमें रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जैसे ही ये फेस्टिव सीज़न गए तो धीरे-धीरे हम अपने डेली रूटीन में आने की कोशिश कर रहे हैं। और इधर जो दूध होता है ना, तो उसकी दूध की मलाई भी निकाल दिए थे, और दूध को कर देंगे एक जग में, और इसी पतीले में लगा लेंगे आटा। और पतीले में आटा लगाने से पहले उसमें थोड़ा-सा पानी डाल के फिर से जग में डाल देते हैं, और फिर इसी पतीले में आटा लगा लेते हैं। जब भी हम आटा लगाने चलते हैं तो मेरा एक यही काम होता है कि जो मलाई होती है उसको अपनी जगह रखना, और दूध को जग में करके उसी पतीले में आटा लगा लेना। इससे क्या होता है कि एक तो पतीला साफ़ हो जाता है, और उसमें मलाई-वलाई भी नहीं लगी रहती है, और दूसरा क्या है, आटा बहुत सॉफ्ट बनता है, बहुत सॉफ्ट बनता है, और एक बर्तन कम का कम भरता है, वरना एक बर्तन और भर जाता है। खैर बर्तन की तो कोई वो नहीं, बर्तन तो हम हाथ के हाथ 1-2 धुल के रख ही देते हैं, लेकिन वही है ना कि आटा बड़ा अच्छा मरता है। कभी आप लोग गूँथ के देखिएगा बर्तन, दूध के बर्तन में आटा। और इधर फटाफट हम निकालने लगे थे रोटियाँ। हमें रहता ना कि ये किचन वाला भी काम फटाफट से ख़त्म हो जाए, उसके बाद आप कोई काम करो, थके हो, हारे हो, कुछ भी हो, लेकिन फिर आपका टाइम है, वो आप
उस टाइम पे मतलब कुछ भी करो, जैसे आपने कोई एक्स्ट्रा काम निकाल लिया उस टाइम पे, तो अगर आप थक गए हो तो कोई बात नहीं, लेट जाओ, आधा काम छोड़ दो। एक काम जैसे आपने दो सोचे तो एक कर लो, दूसरा छोड़ दो। लेकिन खाना बनाने में ऐसा नहीं होता है, अगर थक गए हो तो खाना तो बनाना ही बनाना है। और मेरा ये मानना है कि बेमन खाना कभी भी नहीं बनाना चाहिए। खाना हमेशा मन से बनाओ और खुश दिल से बनाओ। इसलिए हम जो प्रायोरिटी है अपनी, वो खाना बनाने को देते हैं। बाकी सारे काम हम मेरे सेकेंडरी हैं, वो हम बाद में करते हैं, वो मेरा शौक है करने का। खाना बनाना मेरा सबसे बड़ा शौक है, मतलब खाना बनाना हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन होता क्या है ना कि खाना तो आपको बनाना ही बनाना है, बाकी काम का तो ये है कि एक बार को आप छोड़ दोगे तो भी चलेगा। खैर, इस तरह से हम अपनी फटाफट से रोटियां बनाते जा रहे थे, और फूली फूली रोटी बनती है ना तो कितना अच्छा लगता है। कई बारी जैसे दो लोग ना रोटी सेकने में लगते हैं, और मेरे साथ कई बारी ऐसा होता, रोटी सेकने में ऐसा कोई लग जाता है जो रोटी फुलाता नहीं, क्योंकि वो लोग तवे पे इतनी ज़्यादा बार रोटी पलट देते हैं कि रोटी फूलना ही बंद हो जाती है। तो फिर हमें रहता है कि रोटी फूल जाए या रोटी फूल जाए, क्योंकि जब रोटी बेलो ना मेहनत करके, पता नहीं क्या होता है, जब भी हम किसी के साथ रोटी बनवाते हैं ना तो मेरा काम बेलने का ही रहता है, और मेरी बेलने की स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा है भी। और इधर ये जो देखिए फ़िल्टर का जो पाइप होता है ना, उसको भी हमने इस बड़े बर्तन में डाल के रख दिया था। तो देखिए पूरा पतीला भर गया था, तो इस कढ़ाई, तो उसको भी डाल देंगे बाहर वाले, सामने वाले, फ्रंट वाले पौधों में। तो इस तरह से जो फ़िल्टर का भी वेस्ट पानी निकलता है, तो ये भी हम वेस्ट होने नहीं देते हैं, और इसको भी स्टोर करके जो झाड़ में डाल देते हैं। अब ये देखिए बाहर पाइप लगा तो है, लेकिन वो पाइप उसका मतलब उसको भी चलाने की नौबत ही नहीं आई। वो जो सामने गार्डन है बस उसमें चला देते हैं। तो थोड़ा थोड़ा पानी हम इस तरह से बचाते चलते हैं, और फिर उसके बाद लगा देंगे दाल में तड़का। और इधर लहसुन स्टोर करके रख लिए थे, उसके फ़ायदे देखिए कितने रहते हैं कि अब जैसे आप को फटाफट तड़का लगाना है तो लहसुन छीलना नहीं पड़ेगा। तो इस तरह के ये फ़ायदे रहते हैं, लहसुन छील के रख लेने से बड़ी आराम रहती है। और लहसुन हम छीलते भी तभी हैं जब हम बिल्कुल फ्री बैठे होते हैं, तो उस टाइम पे ये होता है कि आप बैठे ही तो हो, लहसुन छीलने में टाइम ही कितना लगता है और मेहनत ही कितनी लगती है। तो इससे क्या रहता है कि आपका टाइम भी बच जाता है, और वो जो आप बैठे हो उस टाइम का सदुपयोग भी हो जाता है। फिर लग गया था मेरी दाल में तड़का, तो मेरे सारे काम हो चुके थे। अब कर देंगे यहाँ पे जो किचन की क्लीनिंग। लेकिन ये देखिए अभी एक भैया आए थे ना, तो वो बिहार से ही हैं, तो वो बिहार, कल छठ पूजा हुई थी ना, उसी का प्रसाद दे के गए थे। तो ये जो ठेकुआ है हमें बड़ा ही पसंद है, तो इसमें हमने एक ठेकुआ निकाल के फटाफट खा लिया था, और ठेकुआ रख दिया कि हस्बैंड भी खा लेंगे आके। फिर इधर दाल में डाल दिया था हरी धनिया, और बस हस्बैंड आ गए थे ऑफिस से घर, दोपहर में खाना खाने के लिए आते हैं, तो फटाफट से हम थाली लगा रहे थे। तो आज की थाली में था कद्दू की सब्जी, मूंग की दाल, रोटी। और मूंग की दाल आजकल हमें इतनी अच्छी लग रही है, जब से हम सुविधा से मूंग की दाल का पैकेट लाने लगे तब से मूंग की दाल हम भी खाने लगे। वरना पहले हमें मूंग की दाल नहीं अच्छी लगती थी, मगर पता नहीं कि वो जो सुविधा में पैकेट वाली दाल आती है वो काफ़ी अच्छी होती है, हमें तो बड़ी टेस्टी लगती है। तो इस तरह से हम अपना खाना लगा लिए थे, और फटाफट से रोटियां भी लगा लेंगे। देखो मेरे हस्बैंड एक रोटी खाते हैं कि खाते ही नहीं, मेरे हस्बैंड ना रोटी बहुत कम खाते हैं, कभी खा लिए तो खा लिए, अदरवाइज़ वो चिल्ला ज़्यादा खा लेंगे, फ्रूट्स खा लेंगे। तो इस तरह से थाली लगा ली थी, और अभी हम दे रहे थे थंबनेल। थंबनेल देना भी ज़रूरी है। फिर उसके बाद इधर सीधा हम आपको मिल रहे थे, दोपहर में खाना वाना खा के रेस्ट करने लगे थे, और आपसे अब मिल रहे थे हम डायरेक्ट शाम को। तो शाम जब हमने सुबह कद्दू की सब्ज़ी बनाई थी, थोड़ा सा कद्दू हमने उबाल लिया था, और शाम को बना रहे थे हस्बैंड के लिए कद्दू का सूप। कद्दू का सूप काफ़ी अच्छा लगता है और काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। होता क्या है कि कद्दू से कोलेस्ट्रॉल बैलेंस रहता है, और जब आप कद्दू का सूप पियोगे तो कोलेस्ट्रॉल मतलब ऑब्वियस है कंट्रोल में आएगा, क्योंकि एक तो इसमें ज़्यादा कुछ मसाले पड़ते नहीं हैं, इसमें सिर्फ जीरे का तड़का लगा के इसमें मेथी का पाउडर ऊपर से हम डाल देते हैं, क्योंकि कद्दू थोड़ा सा बादी भी होता है, तो ऊपर से मेथी का पाउडर डाल देते हैं। और थोड़ा सा एक पिंच डाल देते हैं गरम मसाला,
और सबसे लास्ट में या तो विनेगर डाल देते हैं, कभी कभी नींबू के फ्यू ड्रॉप्स भी डाल देते हैं। और उसके बाद जो ये था ना जो मिक्सी का जार, इसको धुले। और यहाँ पर दीदी अभी शाम के बर्तन धुल के गई थी, तो जब दीदी शाम के बर्तन धुल देती हैं उसके बाद फिर से एक बार ही हम बेसिन को साफ़ कर देते हैं। तो ये जब धुल रहे थे ना मिक्सी का जार, तो उसी हाथों हाथ हमने पूरा बेसिन साफ़ कर दिया था। इससे क्या है, मेरा बेसिन हमेशा चमकता रहता है और किचन में कॉकरोच कीड़े मकोड़े भी नहीं आते हैं। जितना आप बेसिन किचन की साफ़ सफाई रखोगे उतना आप कीड़े कॉकरोच कीड़े मकोड़े सबसे ही बचे रहोगे। और थोड़ी सी साफ़ सफाई भी रहती है, क्योंकि बगल में ही खाना बन रहा है, बेसी में गंद पड़ी रहे तो सोचो कैसा लगेगा। और उसके बाद शाम की चाय हमने अपने लिए बना ली थी। अभी हस्बैंड ऑफिस से घर नहीं आए थे, लेकिन हस्बैंड चाय पीते नहीं, इसलिए हम चाय पर उनका वेट भी नहीं करते हैं। हम अपना चाय बना के पी लेते हैं, क्योंकि चाय मेरे लिए एक तरह का फ्यूल है। जब इस गाड़ी में फ्यूल पड़ जाता है तो गाड़ी ये बड़ी रफ्तार से चल देती है, क्योंकि बिना चाय के हमसे कोई काम नहीं होता है। और जब सूप उबल गया था तो सबसे लास्ट में हमने इसमें डाल दिया था वो काली मिर्च का पाउडर। और ये देखिए अब हमने डाला है गरम मसाला पाउडर, इससे टेस्ट थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। और काली मिर्च की जो चटकता होती है ना, उससे बड़ा अच्छा लगता है। और इधर ये जार निकालेंगे, इसमें बना कर लेंगे बेसन के चिल्ले की तैयारी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को शाम को बेसन का चिल्ला मूंग का चिल्ला खाना काफ़ी पसंद है। तो इधर बेसन के चिल्ले में अजवाइन को हाथ से थोड़ा सा क्रश करके डाल दो ना, तो टेस्ट अच्छा हो जाता है। फिर उसके बाद इसमें डाल देंगे हल्का सा गरम मसाला, काली मिर्च पाउडर। तो ये सारी मतलब बहुत मसाले यूज़ तो नहीं करते, हल्की चुटकी चुटकी हम सारी चीज़ें डालते हैं। फिर इसमें नमक डाल देंगे, अच्छे से मिक्स करके इसको अच्छे से घोल के रख देंगे। और इसमें सबसे लास्ट में जाएगा हरा धनिया। कभी कभी प्याज भी डाल देते हैं, कभी कभी गाजर किस के डाल देते हैं, जैसा मेरा मन करता है। लेकिन गाजर हमने सारी कट करके रख दी, इसलिए आज गाजर नहीं डालेंगे, बस हरा धनिया डाल देंगे और प्याज नहीं डालेंगे, सिर्फ मिर्ची काट के डाल देंगे। तो इससे भी ये जो चिल्ला का स्वाद है काफ़ी अच्छा हो जाता है। और ये देखिए थोड़ी सी धनिया निकाल लिए थे, धनिया हम ज़्यादा काट लेंगे, थोड़ी तो अभी सब्जी बनाएंगे उसमें डाल देंगे और थोड़ी धनिया डाल देंगे इस बेसन के चिल्ले में। और आज हम जब वॉइस ओवर कर रहे हैं तब हम गौर कर रहे हैं, मेरा आज का पूरा व्लॉग सिर्फ किचन किचन बेस्ड ही है, मतलब सिर्फ किचन पर ही बना है। खाना बनाओ, ये करो वो करो, बस इतना ही है मेरे व्लॉग में। पर खैर कोई बात नहीं है, जब आपसे कोई प्यार करता है ना, तो आपकी हर एक चीज़ उसको देखना पसंद होता है। और अब कोशिश करेंगे कि सिर्फ किचन किचन के सराउंड ही मेरा व्लॉग ना जाए, बल्कि और भी सारी चीज़ें मेरे व्लॉग में कैप्चर हों। कभी कभी ना हमें समझ में नहीं आता है जब हम व्लॉगिंग करते हैं। और इधर मेरी चाय पीते जा रहे थे। देखिए अभी भी हमने चाय बैठ के नहीं पी रहे हैं, चाय को हमने रख लिया है और बीच बीच में सिप सिप करके पीते भी जा रहे हैं। संग में सब्जी भाजी भी काटिंग चॉपिंग करते जा रहे हैं और अपने काम भी करते जा रहे हैं और चाय का लुफ्त भी उठाते जा रहे हैं। तो आज बनने वाला था मेरे घर में परवल। और जब जाड़े के सीज़न आ जाता है तो बस एक संकट हो जाता है, क्योंकि रसीली सब्जियां कम हो जाती हैं। अब हमें समझ में नहीं आता है कि शाम को रसीली सब्जी में बनाएं क्या, क्योंकि जब जाड़ा रहता है तब तो कुछ भी बना लो। अच्छा जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो ठीक था, वहाँ मेरे मायके में दोनों टाइम दाल चावल सब्जी रोटी बनता है और कभी कभी रसीली सब्जी भी बन जाती है, तो उसमें ज़्यादा टेंशन नहीं रहती है। मगर यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पे शाम को इनको दोनों टाइम दाल चावल सब्जी रोटी खाना नहीं पसंद है, इनको शाम को रसीली सब्जी खाना पसंद है। इसलिए समझ में नहीं आता बनाए तो बनाए क्या। अब लेकिन ठंड आ गई है तो सोया बड़ी हमारे यहाँ खूब बनेगी। अच्छा हमने कल या परसों के व्लॉग में बोला था कि मेरे हस्बैंड को सोया बड़ी और मूंग बड़ी खाना नहीं पसंद है, जबकि वो गलत मुंह से निकल गया था। जो बड़ी मुंगौड़ी आती है ना, एक आती है बड़ी एक आती मुंगौड़ी, वो दोनों खाना नहीं पसंद है। जबकि सोया बड़ी की सब्ज़ी मेरे हस्बैंड की फेवरेट है, मोस्ट फेवरेट सब्जी है, तो वो तो उनको खाना पसंद है। तो अब ठंड का सीज़न आ गया, कभी मुंगौड़ी बनेगी, कभी गोभी रसीली बन गया। अच्छा रसीली गोभी भी थोड़ी नुकसान करती है, क्योंकि हम दोनों को ही थायराइड है, तो गोभी ना थोड़ी सी नुकसान करते, लेकिन फिर वही है, बनाए तो बनाए क्या। और इधर सब्जी को भी हमने धुल के, ये जो पीला वाला प्लास्टिक वाला जो बाउल था ना, ये धुला धुलाया था, इसको हमने सिर्फ पानी स्टोर करने के लिए रखा था। और चायदानी का भी जो पानी है उसमें भर दिए थे फूलने के लिए, लेकिन उसको लास्ट में पौधों में डाल देंगे और उसके बाद चायदानी धुल के रख देंगे। और इधर लगाने लगे थे परवल में तड़का।
तो ये भी रहता है शाम को कि मेरे हस्बैंड ऑफिस से घर आए उससे पहले पहले मेरा खाना बन जाए, क्योंकि फिर उनको रहता है मेरे पास बैठो। और ऑब्वियस है, जब पूरी मतलब फैमिली एक साथ बैठती है तो सबको अच्छा लगता है। तो फिर हमें रहता है कि उनके आने से पहले पहले मेरा खाना बन जाए, ताकि जब वो शाम को घर आएँ तो हम लोग चाहे तो बैठ के बातें करें या फिर घूमने चले जाएं, कुछ भी करें, लेकिन एक साथ टाइम हम दोनों का बीते। क्योंकि इतना लंबा टाइम वो ऑफिस में रहते हैं, हम घर पे रहते हैं, तो फिर रात हो गई, सोना साना हो गया, तो फिर एक दूसरे को टाइम देंगे तो कब देंगे। और एक दूसरे को टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक दूसरे के पास साथ बैठो, टाइम दो, बातें करो, अब कुछ उनकी सुनो, कुछ अपनी सुनाओ। और अभी मसालदानी में मसाले हमने नहीं भरे, इसलिए सारे जार्स उतार के नीचे ही रख लेंगे और उसी से डायरेक्ट मसाले डाल डाल के सब्जी में लगा देंगे तड़का। और इधर हम बात कर रहे थे मम्मी से, तो वो हुआ क्या था कि कुछ मम्मी बात बता रही थी, तो वही बातें भी सुनते जा रहे थे और अपना सब्जी में हम तड़का भी लगाते जा रहे थे। और बीच बीच में सिद्धि भी आ रही थी, सब बच्चे बच्चे भी आ रहे थे, तो वो भी अपना बताते जा रहे थे। बच्चे हमें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, कोई कुछ बता रहा था, कोई कुछ बता रहा था। कई बारी तो होता क्या, बच्चे फ़ोन लेके चले जाते हैं हमें कुछ कुछ दिखाने के लिए, और मतलब जैसे पाउडर गिरा दिए तो वो दिखाएंगे, ये देखो मैंने गिरा दिया, ये देखो मेरे चुट्टू लग गई, तो अपना ही हाथ से दिखाते रहते हैं। और इधर हस्बैंड आ गए थे सब्जी में तड़का लगाते लगाते, तो सूप गरम किए और उनको सूप सबसे पहले दिए थे। तो क्योंकि जैसे अपन लोग चाय पीते हैं ना, तो वैसे ही उनको सूप रहता है, गर्मी जाड़ा बरसात किसी भी मौसम में डेली का डेली वो सूप पीते हैं। और ये देखिए नींबू था कितना बड़ा, हम लोग बाजार से लेके आए थे, और एक्चुअली ये लेमन है और इसका टेस्ट इतना बढ़िया होता है, इतनी अच्छी इसकी खुशबू होती है जब लेमन टी बनाओ और ये वाला लेमन डालो ना, बहुत अच्छा लेमन टी लगती है। ये देखिए, आप लोगों को हमने बताया नहीं था, धनिया का डंठल हम सब्जी में डाल देते हैं, तो धनिया का डंठल सब्जी में डाल के लगा देंगे सीटी, तो वो एकदम नरम हो जाएगा। अच्छा, सब हो चुके थे मेरे काम, और हस्बैंड जैसे शाम को थोड़ी देर लेट जाते हैं ऑफिस से आके, तो कई बार उनको क्या होता है, नींद पड़ जाती है, क्योंकि सुबह उठते हैं फिर दिन भर काम करते हैं, और उनको ना वो सोते भी रात में लेट ही हैं। तो जब वैसे ही उनको नींद पड़ गई तो हमें मौका मिल जाता है अपने एक्स्ट्रा कामों को करने के लिए। तो जीने के नीचे का मतलब दिवाली हुई थी ना, तो क्या हुआ था, जो भी गिफ्ट आ रहे थे, जो भी हम एक्स्ट्रा सामान ला रहे थे, सारा जीने के नीचे डंप करते जा रहे थे। तो हमें ये कई दिन से था कि यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी ऑर्गेनाइज करनी है, और आज हमें मौका भी मिल गया, तो और हमें एनर्जी भी थी, तो हमने कहा कि क्यों ना मौके का फ़ायदा उठाते हैं और इस एनर्जी को कहीं पे लगाते हैं। तो यहाँ पर आ गए थे हम, अपना जो भी गंदगी कुछ भी नहीं थी, क्योंकि झाड़ू पोछा तो हो ही जाता है, क्योंकि दीदी तो उतना डीप में जाके नहीं करेंगे, लेकिन हम अपना कर दे रहे थे। बस हमें ये था कि यहाँ पर जो सामान ख़राब तरीके से रखा गया है इन दिनों में, उसको सही से रख दे। अच्छा, ये जो छोटा सा पंखा था ना मेरे पास, तो वो भी अब क्योंकि गर्मी तो चली गई है, किचन का पंखा था, तो अब इसको एक झोले में करके हम यहाँ पर रख देंगे, जब नेक्स्ट सीज़न आएगा तब इसको निकाल लेंगे। और हो सकेगा तो शायद इसको किचन के ऊपर जो टाड़ है वहाँ पर रख दें, तो यहाँ पर हमें और दूसरा सामान रखने की जगह मिल जाएगी। लेकिन हाल फिलहाल इस पंखे को तो हम यहीं रख देंगे। अच्छा, झोले में करके रखा है ताकि पंखा गंदा ना हो, और पंखे को एक बारी हमने पोंछ दिया था ये किचन से हटाने से पहले। फिर यहाँ की हमने थोड़ी बहुत सेटिंग करी, आलू प्याज लाए थे उसकी सेटिंग करी, तो मतलब दिखने में थोड़ा सा ठीक लगने लगे। और आलू प्याज हमने यहीं पे जीने के नीचे रख दिया है, किचन में उतना अच्छा हमें देखने में नहीं लग रहा था। और यहाँ पे जैसे कुछ झोले नहीं सामान वामान ला रहे थे, वो भी एक्स्ट्रा मिल हो गए थे, तो उनको भी यहाँ रख दिए थे। और जब साफ़ सफाई कर ही रहे थे, हमने कहा कि थोड़ा थोड़ा हाथ एक दो डब्बों पे लगाते चले ताकि थोड़ी सी डस्टिंग हो जाए। अच्छा, जैसे एक्स्ट्रा सामान आया था तो उसको अभी फ़िलहाल हम एक झोले में भर के रखे दे रहे हैं, और जो टंकी थी ना उसको निकाल दिए, उसको एक बार ही धुल देंगे, और धुलने के बाद उसमें सारा सामान भर देंगे, ताकि फिर जब भी यूज़ करना होगा उसी से निकालेंगे। और ये एक मेरे पास एक्स्ट्रा जो बोर्ड नहीं आता, इलेक्ट्रिक बोर्ड, वो था, तो उसको भी हमने संभाल के रख दिया था। होता क्या है, किसी भी जगह को छोटा छोटा हाथ लगाते चलो ना, तो वो जगह एक तो साफ़ सुथरी बनी रहती है, और चीज़ों को समझ में आने लगता है कि किसको किस चीज़ किस तरह से यूटिलाइज़ करना है। अच्छा, यहाँ पर एक कर्टेन था जिसमें हुक लगे थे, लेकिन वो हुक की वजह से कर्टेन बड़ा अजीब सा दिखता था, तो उस कर्टेन को हमें सही करना है एक कपड़ा लगा के।
तो देखिए उसको करते हैं। और ये एक बोर्ड था जो कि सामने नहीं रखा रहता था, इसके ऊपर पौधों का ये बॉटल रख देते थे, लेकिन ये खाली प्लाई बोर्ड था जो कि दिखने में कम अच्छा लगता था। और मेरे घर में अभी गिफ्ट में पन्नियाँ, जैसे कोई गिफ्ट दे गया या मिठाई दे गया तो उसमें ये पन्नियाँ लगी थी, जो कि हमने बिल्कुल भी फेंकी नहीं थी, उसको इस तरह से यूटिलाइज़ कर लेंगे। और बचपन में भी हम लोग ये पन्नियाँ खूब संभाल संभाल के रख लेते थे, फिर जैसे डायरी है, ड्राइंग बुक है, उसमें ये लगा देते थे। तो अभी तो हम पहले तो किचन में लगा रहे थे, लेकिन फिर हमने कहा कि चलो हॉल में बैठ के आराम से इस बोर्ड में पन्नी लगाते हैं। तो इस बोर्ड में पन्नी लगा देंगे तो ये बोर्ड भी दिखने में अच्छा हो जाएगा और पन्नी भी यूज़ में आ जाएगी, और बोर्ड भी थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि वाइट कलर का बोर्ड अच्छा नहीं लग रहा था। और इस तरह की हमने कई पन्नी संभाल के रख ली, मेरे पास किचन में है भी कई सारे बोर्ड, तो उनमें सब में हम इसी तरह की पन्नियाँ लगा देंगे। पहले तो हमने सोचा था एक वॉलपेपर लाएंगे, लेकिन जब गिफ्ट में मेरे यहाँ पन्नियाँ आई तो तुरंत हमें आइडिया आ गया कि इन पन्नियों को तो हमें बिल्कुल भी नहीं फेंकना है, इसको लगाना है बोर्ड में। तो जैसे ही मेरे पास कोई चीज़ आती है तो मेरे दिमाग में तुरंत आइडिया आ जाता है कि इसको फेंकना है कि रखना है। हम कोई भी चीज़ फेंकने से पहले 100 बार सोच लेते कि इसका कहीं हम यूज़ तो नहीं कर सकते। अब ये देखिए बिल्कुल फ्री का कितना सुंदर बोर्ड बन गया, हमें तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और ये शीशियाँ भी काफ़ी गंदी हो गई थी, इनको करेंगे कल साफ़ सुथरी, ताकि ये थोड़ी सी दिखने में अच्छी लगें।